वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस। तो ये आपका हमने टॉपिक लिया है इंग्लिश ग्रामर से और इंटरमीडिएट की बुक से लिया है। इंटरमीडिएट के लिए है लेकिन ये सभी के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ग्रामर सभी बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चों के ग्रामर में फ्रेजेस आते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे जो पेपर्स में बहुत पूछे जाते हैं, कुछ फ्रेजेस हमने यहाँ पे लिए हैं उसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पहला आप देख रहे हैं ऑल एंड सनड्राई, दूसरा है आपका अ बेड ऑफ रोजेस, अ हार्ड नट टू क्रैक, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, अ फूल्स पैराडाइज, अ बोन कंटेंशन, और भी हैं बहुत सारे। अ रेड लेटर डे, अ ब्लैक सीप, अ फेयर वेदर फ्रेंड। तो यहाँ पे हम इतने सारे जो आपके फ्रेजेस हैं इनको पहले सॉल्व करेंगे, इनका वन बाय वन मीनिंग समझेंगे क्या है और हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको भी हम सीखेंगे कि कैसे हम इसकी मीनिंग को याद रख सकते हैं। तो पहला आप जैसे देख रहे हैं ऑल एंड सनड्राई, ऑल एंड सनड्राई। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि सभी, आल में से होता है सभी, सभी, और एंड सन ड्राई जैसे सूरज होता है, यहाँ पे सन लिखा हुआ है तो जैसे सूरज होता है वो सभी के लिए होता है, उसकी लाइट जो होती है सभी को मिलती है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं रहती है। तो सूरज जो होता है वो अमीर गरीब या किसी जाति पाति को नहीं देखता है, सबको बराबर से उसकी लाइट मिलती है। तो इसको हम याद रखेंगे ऑल एंड सनड्राई। ऑल एंड सनड्राई का मतलब होता है कि हर कोई, हर कोई, इसका क्या होगा, हर कोई। तो यहाँ पे हम देखेंगे हर कोई, हर कोई मतलब सभी के लिए, ठीक है। हर कोई केवल कुछ विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, केवल कुछ विशेष के लिए नहीं, ठीक है। जैसे सूरज, यहाँ पे सूरज से याद रखेंगे, सन से याद रखेंगे कि सन की जो लाइट है वो सभी के लिए है, केवल एक के लिए नहीं है। तो ऑल एंड सन ड्राई, तो इसको हम कैसे इसका वो बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं लॉ। लॉ मीन्स होता है कानून। लॉ इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल टू ऑल एंड सन ड्राई, ऑल एंड सन ड्राई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये फ्रेज यूज किया ऑल एंड सन ड्राई। जो हमारा लॉ है वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे इस यूज किया गया है टू ऑल एंड सन ड्राई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अ बेड ऑफ रोजेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रोजेस मीन्स क्या होता है, गुलाब, और बेड मीन्स क्या होता है, बिस्तर। तो गुलाब का बिस्तर, यानी कि गुलाब क्या है, फ्लावर है, फूल है, तो क्या हो गया, फूलों का बिस्तर। फूलों का बिस्तर होगा तो क्या होता है, लाइफ बहुत इजी होती है ना, लाइफ बहुत इजी होती है। लोग कहते हैं अरे फूलों के बिस्तर पे सोते हैं, तो फूलों के बिस्तर का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही कंफर्टेबल होना, बहुत ही आरामदायक, है ना। तो बेड ऑफ रोजेस का क्या मतलब होगा कि फूलों का बिस्तर, या कह लीजिए फूलों की सेज। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये भी आप इसका लिख सकते हैं, है ना। या ये लिख सकते हैं, ये यहाँ पे कर सकते हैं लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। मतलब जो वो है, जो आपकी लाइफ है, ये स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, ROSES, रोजेस, ठीक है। तो जो लाइफ है वो हमारी बेड ऑफ रोजेस नहीं है, मतलब फूलों का बिस्तर नहीं है। इसका मतलब होता है कि सुख, सुख में होना। बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, सुख में होना या अत्यधिक आरामदायक जीवन बिताना। तो
तो बेड ऑफ रोजेस का क्या मतलब हो गया, सुख में होना या बहुत ज़्यादा जो है कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड करना। अब यहाँ नेक्स्ट है आपका आ हार्ड नट टू क्रैक। तो हार्ड मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कठोर। नट मीन्स क्या होता है, अखरोट। और क्रैक मीन्स क्या होता है, तोड़ना। क्रैक मीन्स क्या होता है, तोड़ना। तो जो हमारा जैसे अखरोट होता है, नट क्या है आपका, अखरोट है, जैसे कि अखरोट है ना। तो अखरोट को तोड़ना क्या आसान होता है, उसको तोड़ना जो है, उसको तोड़ना आसान होता है, नहीं होता है। उसको तोड़ना क्या होता है, कठिन होता है ना, कठिन होता है। तो अगर आप अखरोट को तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, बहुत मुश्किल काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बहुत मुश्किल काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्रेज का क्या मीनिंग हुआ, आ हार्ड नट टू क्रैक। आ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब हुआ मुश्किल काम। जैसे किसी ने आपसे कह दिया कि भाई ये काम करना है आपको, कुएं से 10 बाल्टी आपको पानी निकालना है। ठीक है, अब तो कुआं है नहीं, है ना। तो अगर मान लीजिए आप नल से पानी लेते हैं और उससे काम चलाते हैं, लेकिन भाई आप कहीं गए तो वहाँ पे कुआं है, तो लोगों ने कह दिया कि भाई आपको कुएं से 10 बाल्टी पानी निकालना है, तो क्या हो गया, आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा अ हार्ड नट टू क्रैक। क्या हो जाएगा, मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए। तो आप क्या कहेंगे कि ये तो मेरे लिए अ हार्ड नट टू क्रैक है। तो इसमें हम बना सकते हैं पासिंग। पासिंग, पासिंग मतलब पास करना। सिविल, ठीक है, सिविल सर्विस। आजकल सबको बहुत नशा रहता है ना सिविल सर्विस की तैयारी का। जो कोई होता है बस सिविल सर्विस की तैयारी करता है, तो उसमें से कुछ ही लोग बस सक्सेस होते हैं, सभी लोग नहीं सक्सेस होते हैं। पर जिसको देखो भाई वो क्या करता है, सिविल सर्विस की तैयारी करने लगता है। कुछ नहीं समझ में आया तो कह दिया भाई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। तो पासिंग सिविल सर्विस एग्ज़ाम इज अब आपका फ्रेज हो जाएगा इज आ हार्ड नट टू क्रैक। क्रैक मीन्स तोड़ना या चिटकाना, जो भी यहाँ पे है इसका मीन्स होगा तोड़ना। तो पासिंग सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इज आ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस, थोड़ा सा हम डार्क कलर ले लें क्या,